एक बड़ी रोचक टिप्पणी मेरे जहन में आ रही है, राजनीतिक दलों को सलाह दूंगा। एक दौर था जब शिवपाल जी सारे सपा विरोधी दलों की आंख के तारे थे, सब उनकी तारीफ करते थे मन से, इंक्लूडिंग कांग्रेस, बीएसपी, भाजपा, सब कहते थे शिवपाल जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ। तब भी मैं व्यक्तिगत बातचीत में कहता था कि भैया उधर दांव नहीं लगाओ, पर बाद में नुकसान रोगे क्या। अब वो परिवार एक हो गया, ठीक, दांव सबने लगाया, भाजपा ने भी लगाया, कांग्रेस ने भी लगाया, ठीक है ना। मुझसे कोई पूछेगा टेलीफोन करके तो मैं बता दूंगा कब कहां कैसे दांव लगा, उसकी शर्तें क्या थी, वो भी मुझे मालूम है। मायावती जी ने भी लगाया क्या। अब चाचा तो चाचा है, पुराने खिलाड़ी है, वो जो शिव अखिलेश जी कहते हैं वो सबको झूला झुलाते रहे। अब केशव जी हैं, मैं देख रहा हूं सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबके हृदय में केशव जी के लिए जो अति प्रेम उमड़ रहा है, वो ऐसा ना हो कि वो शिवपाल यादव पार्ट 2 हो जाए मामला। इसलिए दिल के अरमा दिल में रखो, ज्यादा जाहिर करने में फिर बाद में दिक्कत आ जाती। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि जाति आधारित जनगणना जो है ना, मैं जब बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात के कई अर्थ निकलेंगे और कई ढंग से मेरे ऊपर टिप्पणी भी होगी, लेकिन मुझे लगता है बुरी चीज नहीं है। क्या जाति भारत की सच्चाई नहीं है? है। उसके आधार पर वर्ग कह लीजिए, लेकिन जातियां भी हैं, वर्ग में जातियां ही है ना, आरक्षण है ना, संविधान सम्मत। हम चाहते हैं कि इल्यूजन में आरक्षण रहे। मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से कहूंगा कि आप लोग बुद्धिमान हैं, अगर हैं तो जरा इस बात पर सोचिएगा। मैं तो कहता हूं 27% ही क्यों, यह हो सकता है ये कम हो और हो सकता है ये ज्यादा हो, तो भी अनैतिक है ना। आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं? हमारे देश में जितने एससी हैं, जितने एसटी हैं, उनको उसके हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिले? पिछड़ों को भी मिलनी चाहिए। आरक्षण देश का कमिटमेंट है, किसी पार्टी का कमिटमेंट का मसला थोड़ी ना है। न किसी पार्टी के अच्छे लगने और खराब लगने से इसका कोई, इसकी सेहत में फर्क है। ये भारत ने कमिटमेंट किया, लोकसभा, संसद ने, दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए संविधान सभा ने, संविधान ने कमिटमेंट किया, और पिछड़ों के लिए संसद ने कमिटमेंट किया। क्या इसमें कितनी बुराई है? क्या क्यों नहीं भाई, नाक मुंह सिकोड़ते हो सब लोग। अगर ये पता लग जाए तो कोई बुरी बात है क्या? मैं समझ नहीं पाता कांग्रेस और भाजपा इस मामले में क्यों शाई हैं, क्यों पीछे छुपती हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं ये आंकड़ा जाहिर हो जाएगा तो कोई भूकंप आ जाएगा। क्यों? ये जो ट्रिपल टेस्ट है, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों, ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? इसमें संख्या का काउंटिंग है ना। तो वो जनगणना में, और जो बात राघवेंद्र जी ने कही, मैं उससे बहुत मुतमईन नहीं हूं। आजकल इतनी ज्यादा तकनीक वो हो गई है, आपको एक कॉलम ही तो बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, उसका टेबुलेशन हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर देश की एक बड़ी आबादी इसको चाहती है तो तर्कपूर्ण बात है, तर्कसंगत बात है, इस पर चिंतन होना चाहिए। और नहीं, इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार, सबको बैठाए, पूछे, बताए क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन हां, जब तक आरक्षण है तब तक तो इस बात की, हां, जब आरक्षण नहीं रहे देश में, ऐसी सब लोग समरस हो जाएं, एक समान स्थितियां हो जाएं कभी, तब मैं कहूंगा जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं। लेकिन आज तो है। और ये जो पिछड़ों का जो मसला आया उत्तर प्रदेश में,
मुझे लगता है ये विपक्ष को एक नई ऊर्जा दे गया। बोफोर्स का इशू टेक्निकली कितनों को पता है? नेताओं को नहीं पता होगा त्रिपाठी जी, नेताओं को नहीं पता होगा, 2-2, 3-3 बार के सांसदों को नहीं पता होगा मसला क्या था ना। बाकी तो कार्यकर्ता प्रवक्ता छोड़ ही दो। बीपी सिंह निकलते थे, वो कुर्ते की अपनी जेब शेरवानी, उस शेरवानी की जेब से एक कागज निकालते थे, उसमें कुछ राम नाम कुछ लिखा रहता था और ऐसे दिखाते थे, कहते थे ये है तोते की जान, राजा की जान तोते में, तोते की गर्दन मेरे पास, इसमें लिखा है सब खाता वही बोफोर्स का। उनके आने के बाद जब वो प्रधानमंत्री रह लिए, फिर हट गए, मैं मिला उनसे, मैंने पूछा कि राज साहब वो आप दिखाते थे वो क्या, तो हंसे, अरे बोले अग्निहोत्री जी क्या, वो कुछ था ही नहीं। लेकिन कांग्रेस का तो जो होना था वो हो ही गया था। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा, आपकी तो जल समाधि हो गई थी है उस प्लेन कागज से। कौन जानता ट्रिपल टेस्ट, कौन जानता हाई कोर्ट, कौन जानता सुप्रीम कोर्ट, कौन जानता महाजन केस क्या है, एटा इटावा, फरुखाबाद, आजमगढ़, मऊ, घोसी, पडरौना, कोई किस जानता है महाजन केस? अरे जो जिले में वकालत कर रहे हैं वो तक तो पढ़े नहीं होंगे महाजन केस, जरूरत ही नहीं। जिसकी चर्चा उमेश जी कल कर रहे थे, एक लाइन का नारा होगा, आरक्षण बचाओ। बीजेपी यही तो पूछे कि आरक्षण ले कौन जा रहा, कहां जा रहा, पूछते नहीं, वो लगातार कहते रहेंगे आरक्षण बचाओ। क्या ये आगे आगे भागेंगे आरक्षण बचाओ का नारा लगा के, आप पीछे पीछे भागिए, आरक्षण बचा हुआ है। इसी के बीच में जनता मन बनाएगी। अभी जनता को तय करना है कि किसकी बात में सच्चाई है। जेबा यास्मीन, सैयद मोहम्मद तकी, उमेश यादव, कांग्रेस, ये लोग एक तरफ भागेंगे, गली गली में आरक्षण बचाओ, आरक्षण खतरे में। राघवेंद्र जी को इनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा, हर गली में ये कहना पड़ेगा ना, ये झूठ बोल रहे, आरक्षण सुरक्षित महफूज है। ये स्थिति तो पैदा हो गई। इससे अगर कोई इनकार करता है तो फिर वो दृष्टि दोष का शिकार है। कांग्रेस को अभी थोड़ा अभी शीतलहरी ज्यादा है, 14 के बाद थोड़ा सूर्य बदलेगा तो थोड़ी सूर्य में गर्मी आएगी, तो इनको भी समझ आएगी कि ये हाइपोथेटिकल जो इश्यूज हैं इनसे बहुत लाभ नहीं होता। ये ट्विटर पे ही चलते हैं, बाकी कहां चलते हैं। आपकी टी शर्ट इशू बन जाए तो उससे पार्टी का कोई लाभ है नहीं। या आप ऐसे इशू उठाओ जिनका कोई समझ ही नहीं आए सूर्य पैर। उत्तर प्रदेश की जमीन और बिहार की जमीन जातीय चेतना के मामले में अन्य राज्यों से ज्यादा फर्टाइल है, ये भी ध्यान रखिए। क्योंकि सामाजिक न्याय से जुड़े जितने बड़े राजनेता यहां से आए हैं उतने और राज्यों से नहीं आए। इसलिए भी मुझे लगता है ये मुद्दा यहां निर्णायक बनेगा, बड़ा बनेगा। अब भाजपा को एक पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़नी होगी जमीन पर पिछड़ों के मसले पर, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, यानी सारी नॉन बीजेपी फोर्सेस से उसको लड़ना होगा। वो अलग अलग रहेंगी नॉन बीजेपी फोर्सेस, लेकिन उनका इशू एक होगा। अखिलेश जी की यात्रा अलग चलेगी, मोहम्मद तकी की यात्रा अलग चलेगी, बहन जी का सम्मेलन 30 तारीख को अलग है, वो भी ओबीसी का ही है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही हुआ है कि बीजेपी को घेरो ओबीसी के मसले पर। उस फंदे से बीजेपी को निकलना होगा, वहां पर बीजेपी के कौशल का इम्तिहान हो जाएगा। किसमें कितना है दम, आ देखे जरा, वो स्थिति तो आगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।